हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये 2025 की प्रीव्यू रीडिंग है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से मैं करूँगी। ये रिलेशनशिप कमिटेड हो सकता है कि आपके लिए कोई नया स्टार्टअप हो रहा हो रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है कि आप शादी की तरफ जा रहे हों। तो ये रीडिंग जो है टोटली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी, लव रीडिंग होगी। हम इसमें ये देखेंगे कि इस साल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सा महीना जो है वो किस किस्म की एनर्जी लेकर आ रहा है। सो मेरे पास यहाँ पे ऑरेकल डेक मौजूद है। इससे मैं थीम कार्ड निकालूंगी आपके लिए, आपके साइन के अकॉर्डिंगली, और फिर इन कार्ड्स के मुताबिक हम रेगुलर टैरो डेक से हर महीने के लिए एक कार्ड निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरह से ये थीम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में प्ले हो रहे हैं और कौन सा महीना जो है वो नई शुरुआत लेके आ सकता है और कहाँ पे आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट लेते हैं। ये रीडिंग लिब्रा लोगों के लिए है। अगर आप लिब्रा सन है, मून है, अगर आपका असेंडेंट लिब्रा के ऊपर आता है, अगर आप कोई फ़ीमेल हैं और आपका वीनस साइन जो है वो लिब्रा में है, या अगर आप कोई मेल हैं और आपका मार्स लिब्रा में है, तो ये रीडिंग जो है ये यकीनन कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं और निकालते हैं थीम कार्ड्स जो कि एक बिगर पिक्चर जो है वो इस ईयर यानी कि 2025 के लिए हम ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि मेनली क्या चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं। उसके बाद टैरो से मैं 12 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करूँगी। जनवरी से लेके दिसंबर तक हर महीने के लिए कार्ड होगा। एक बार मैं कार्ड्स ड्रॉ कर लेती हूँ तो फिर मैं आपको कम्प्लीटली उसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सो सबसे पहले थीम कार्ड जो आया है मेरे पास वो गिव मोर का कार्ड है। देन आई हैव सेलिब्रेट योरसेल्फ, और उसके बाद है स्पीक विद लव। अब हम टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इन थीम कार्ड्स के अंडर जो है वो क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है लिब्रा लोगों के लिए। ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है और आप जो है पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है बहरहाल। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून से रीडिंग ओपन हो रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन आई हैव मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सो पहला कार्ड जो है वो मेरे पास थीम कार्ड है, गिव मोर का कार्ड है। लोग जो हैं वो हमारे साथ उनकी डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं। हम में से कुछ लोग जनरली गिविंग एंड के ऊपर होते हैं, ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ये किसी ऐसे लिब्रा के लिए रीडिंग हो सकती है जो कि गिविंग एंड के ऊपर है और ऑलरेडी जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा बांटते रहे हैं, मोहब्बत, अटेंशन। लेकिन अब की बार टाइम जो है वो इस किस्म का है जहाँ पे आपको दूसरे पर्सन के आने का वेट करना है, या यूनिवर्स जो है वो ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेज रही है जो कि आपको ज़्यादा देंगे। सो आपको अपने आप को रिसीविंग एंड के ऊपर रखना है क्योंकि यू डिज़र्व दिस, कि आपने जितनी एफ़र्ट की है अब तक की अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो अब आपको रोमांस में, रिलेशनशिप में उसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए और आपको अपने आप को इस रिटर्न को एक्सेप्ट करने के लिए भी ओपन करने की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे गिव मोर का कार्ड जो है वो एक्सेप्टेंस की तरफ इशारा करता है। रिलेशनशिप में इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप भी उतना ही डिज़र्व करते हैं जितना आप देते हैं। जनवरी का कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि वट एवर द सिचुएशन वॉज इन द प्रीवियस ईयर उसके अंदर चेंज आ रहा है। अगर आप किसी बुरे सूरत हाल में से गुज़रे हैं, अगर आप सिंगल थे या अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब जनवरी के महीने में चेंज होने जा रही हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो मूवमेंट की तरफ इशारा करता है, तब्दीली की तरफ इशारा करता है। तो चेंज जो है वो अब इनएविटेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है वो मेरे पास फरवरी के महीने के लिए कार्ड है और ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो हमें एक ऐसे पर्सन के आने की
के बारे में बताता है, जो कि रोमांटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। उनकी बातें, उनके अंदाज़, उनका कॉन्वर्सेशन करने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और चार्मिंग और रोमांटिक हो सकता है। और यकीनन कुछ ना कुछ नई शुरुआत जो हैं या नए मैसेजेस जो हैं या नए लोग जो हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। चूँकि ये फरवरी का महीना है, सो आप कह सकते हैं कि वैलेंटाइंस के आसपास जो है एक रोमांटिक सी इन्वायरमेंट जो है वो आपके इर्द गिर्द बनी रहेगी। यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो चार्म है या ये जो रोमांस है ये टेम्परेरी भी हो सकता है। सो अपने आप को बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा और सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा कि आपको क्या करना है। और अपने आप को आपने बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा दें या बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरे पर्सन में इन्वॉल्व करें, आपको ज़रूरत इस बात की रहेगी कि आप एक्सपेक्ट करें कि दूसरा पर्सन जो है वो आपके लिए एफ़र्ट करे, अपनी एनर्जी जो है वो आपको दे और आपको भरने की, अपने आप को भरने की बेसिकली आपको कोशिश करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद मार्च का कार्ड जो है वो हमिद की एनर्जी है। हमिद की एनर्जी हमें ये बताती है कि नाउ यू आर वेरी मच इनटू योर माइंड, कि क्या करना है, किस तरह से करना है, चीज़ों को कैसे लेके आगे चलना है और ये जो सारी सूरत हाल है ये किस अंदाज से आगे बढ़ेगी। ये वो चीज़ें हैं जो कि पहले आप अपने अंदर डिसाइड करते हो और फिर आप जो है वो उसको एग्जीक्यूट करते हो। हमिद जो है वो एक ऐसी वाइज किस्म की एनर्जी है जो कि हमें प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से बेनिफिट लेना या इंटरनलाइज करके चीज़ों को अपने अंदर से आंसर्स को फाइंड आउट करने की तरफ माइल करती है। और साथ ही साथ जो है एक विज़डम है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। कोई जल्दबाजी नहीं होती है। जो भी एक्सपीरियंसेस आप कर चुके हुए हैं लाइफ में, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया हुआ है। अप्रैल का कार्ड जो है वो 6 ऑफ कप्स के साथ, कोई ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो ब्रांड न्यू नहीं है, जिसको आप पहले से जानते हैं, जो प्रीवियसली आपकी लाइफ का हिस्सा है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जो कि नाइट ऑफ कप्स के साथ आपके इस तरफ आया था। मार्च के महीने में कुछ खामोशी रहे, आप अपने अंदर सिमटे रहें, लेकिन फिर अप्रैल के महीने में दोबारा एक कनेक्शन जो है वो ब्राइटन अप होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है और आप जो है वो चीज़ों को इंजॉय करने की पोजीशन में आ रहे हैं। जैसे ट्रस्ट जो है ना वो बिल्टअप होना शुरू हो गया है कुछ ना कुछ, या ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा होगा आपको अपने साथ अटैच करने की, या अपनी फीलिंग्स आपके साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहा होगा इस टाइम पीरियड के अंदर जो अप्रैल का है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कार्ड है सेलिब्रेट योर सेल्फ का थीम कार्ड है। अगेन यहाँ पे आपको यही बात पे एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि आप हैं जो कि ट्रॉफ़ी हो सकते हैं और आप हैं जो कि इतनी शानदार पर्सनैलिटी हो सकती है। और बेसिकली यहाँ पे आपकी ईगो को बूस्ट करने की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर समझना चाहिए कि चूँकि आपने पहले बहुत ज़्यादा देते रहे हैं और शायद आप अपने आप को बहुत अंडर वैल्यू करते हैं, तो अब ऐसा टाइम आया है जहाँ पे आपको अपने आप को वैल्यू करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि आप भी डिज़र्व करते हैं और ये जब तक आप एक सेल्फ़ लव की फीलिंग के अंदर नहीं होंगे, कोई भी दूसरा शख्स जो है वो भी आपको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है मई के महीने के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे इस पर्सन के ऊपर और आप उनको मौका दे रहे हैं कि वो अपनी इंटेंशन जो है वो क्लियरली स्टेट करें। एक फीलिंग है यहाँ पे आपको पास्ट के हवाले से जो कि आपको मजबूर किए हुए है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखें यहाँ पे। जून के बाद जून का कार्ड जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी एक ऐसी एनर्जी है जो कि आप ये कह लें कि अगर नेगेटिवली प्ले हो रही हो तो सेल्फ सेंटर्ड होती है, लेकिन अगर पॉजिटिवली प्ले हो रही हो तो सेल्फ केयर के अंदर जो है वो इसकी एनर्जी आती है। आप यहाँ पे हो सकता है कि अपने काम के हवाले से ज़्यादा बिज़ी रहें या आप अपने ऊपर, अपनी नीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें और आप ये सोचें कि क्या है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे इससे पहले आप ये सोचते रहे हैं कि क्या है जो दूसरे के लिए या सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब की बार जो है वो आपका अपना माइंडसेट जो है वो शिफ्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है एंड यू आर मोर फोकस्ड अबाउट योर ओन सेल्फ, अबाउट योर ओन नीड्स।
जुलाई में यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है वो मैजिशियन का है। मैजिशियन का कार्ड बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर एनर्जी लिए हुए है और यहाँ पे एक सेल्फ़ रियलाइजेशन नज़र आ रही है। अगेन ये कार्ड जो कि सेलिब्रेट योर सेल्फ का है, इसके साथ मैजिशियन मिलके एक रियलाइजेशन है कि आप भी कुछ हैं यहाँ पे इस ज़िंदगी के अंदर और आपकी भी एक वैल्यू है इस ज़िंदगी के अंदर। चाहे वो वैल्यू अभी तक आपने एक्नॉलेज की है या नहीं की है, लेकिन कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि ये साल या ये टाइम पीरियड जो है आपको अपनी वैल्यू को एंजॉय करना है और अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ भी करना है। इससे पहले जो भी कुछ होता रहा, जैसा भी होता रहा, अब शायद चीज़ें जो है ना वो आपकी फेवर में जा रही हैं। हो सकता है कि इंसान पहले किसी न किसी खौफ का शिकार रहा हो कि वो लूज़ ना कर जाए, तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाता है। ओके जी, अगस्त में यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आएगी या हो रही होगी जो कि पेनफुल हो सकती है, डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये उस पर्सन की एनर्जी हो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं और वो पर्सन जो है आपके प्रीवियस बिहेवियर के तहत आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और अब जब कि आपने अपना स्टैंस चेंज किया है या आप अपने माइंडसेट आपने चेंज किया है, तो अब जो है वो कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो यहाँ पे आ गया है इस पर्सन के अंदर। और मे बी वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे कि आप इस किस्म के, आप ये कह लें कि अपने लिए कॉन्शियस होना जो है वो, जब हम अपने लिए कॉन्शियस होते हैं तो कोई भी शख्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और लोग जो है ना वो हमें उसी अंदाज़ में देखना चाहते हैं जहाँ पे हम दूसरों के लिए सिर्फ कर रहे होते हैं और अपने लिए अपने आप को हम इग्नोर कर रहे होते हैं या अपने आप को हम बैक बर्नर पे रखे हुए होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है जो कि सितंबर का महीना है और ये महीना थोड़ा पेनफुल भी रह सकता है। उसके बाद टॉक टू यू विद लव का कार्ड है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि जब डिसअपॉइंटमेंट होती है तो हम सबसे ज़्यादा ख़ुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं और जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो तब भी हम शायद अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, ख़ुद ही गिल्टी फीलिंग में होते हैं। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके ऊपर ही हो, हर ब्लेम आपके ऊपर ही हो। आपको अपने आप को बुरा भला नहीं कहना है। जो शख्स जैसा है वो वैसा ही रोल प्ले करता है और आपको हर गलती के लिए या हर ख़राबी के लिए ख़ुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर का कार्ड जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है कि पर्सन जो है वो आपको घोस्ट करके चला गया है। अगेन उसकी वजह जो है वो पिछले महीने में होने वाली डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे अक्टूबर के महीने के अंदर 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हैं। आप इस बात के ऊपर फोकस्ड हैं कि कैसे आप अपने आप को एक बेहतर पर्सनैलिटी बना सकते हैं। टॉक टू यू विद लव का मतलब यही है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने खेज़ और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होनी चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को बनाने की और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे मैसेज है। उसके बाद यहाँ पे नवंबर का कार्ड जो है वो मून का कार्ड है और मून का कार्ड कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन के बारे में इशारा करता है जिसके बारे में हमें रियलाइजेशन नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं बैक के ऊपर हो रही होती हैं चीज़ें। ये चेंजेस हो सकती हैं जो कि इस पर्सन के अंदर आ रही हैं जो कि आपको घोस्ट करके चला गया। ये इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि बड़ी चेंज को फिर एक्सपोज करता है और बड़ी चेंज जो है वो लेकर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें फ़ील हो रही हों जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हों, लेकिन वो सही मायनों में कॉन्शियसली आप उसको रजिस्टर नहीं कर रहे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो आपको एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि एट वर्क हैं। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर का कार्ड जो है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन आप अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्यारे लोगों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये एक ऐसा टाइम होगा जो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा और चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि आप अपने आप को रिज़ॉल्व करने की प्रॉब्लम कोशिश करें वाया योर फ्रेंड्स। ये थी जो कि रीडिंग है लिब्रा लोगों के लिए। साल के कुछ महीने यकीनन मुश्किल हैं, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा प्लेजेंट किस्म की एनर्जी भी नज़र आ रही है और
कहीं ना कहीं आपको अपने आप को संभलने का भी मौका मिलेगा और कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने भी आपके सामने के लिए आएंगी। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट, वीनस और मार्स। आई रियली होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगेगी, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।